चर्च में आई ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, वो चर्च में आ रहा अभी भी गाली देता है। अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो उसके अंदर। कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं। अरे आने दो उन्हें। अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है। जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है। मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूँ कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहाँ साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा। जैसे आत्मा में बढ़ते रहो, यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, तू लायक ही नहीं है कलीसिया के। क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा। अगर आपसे गलती हो, उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, इट शुड इम्पैक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। The word of God is saying if you are growing in the spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। सो आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन। मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है। यू हैव टू मैच्योर इन द किंगडम। आपको राज्य में सयाना होना होगा। आमीन। मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature. पहली स्टेज, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है। The first stage is infanthood, where a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord Jesus. आपने उद्धार पाया, You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं। At this moment you are a child in the spirit. आमीन। देखिए पहला यूहन्ना 2 आयत मैं 12 से पढ़ूंगा। 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले। 1 Peter 2. पहला पत्रस 2 और 2, इसमें लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। It says, as newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. आमीन। सो कैसे ग्रो करोगे आप? How will you grow? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते। Not by someone's prayer. बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में। Many believers are looking for a shortcut in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है। But there are no shortcuts in the kingdom of God. पड़ोसी को बोलो कोई शॉर्टकट नहीं है। Tell your neighbor, no shortcuts. Amen? Amen. Growth is a process. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है। I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया If है। you want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा। Amen? Amen. शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है But when you go through a process, तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है। they will always proceed, they will always prosper. Amen? So
बाइबल हमें बता रही है अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा. The Bible is saying if you want to grow spiritually, the very first thing you have to do is desire for His word. और ऐसे लालसा करनी है वचन की जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है. And desire for the word similar to as a newborn child desires for milk. Amen. So अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए. And what do you need? कितने You need लोग the हैं जब milk. उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं. How many people when they have a newborn child in their house try to feed chicken to the Now, baby? चिकन के पीस में प्रोटीन है There is protein in the chicken. मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको, But if you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके. Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है. मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था. छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वो होते हैं मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है. I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them. ऐसे ही कितने आत्मिक बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि YouTube में देखकर कुछ भी जहरीला अपने मुंह में डालते हैं और मर जाते हैं समय से पहले. This is how many spiritual children are also killed because they go to YouTube and watch some poisonous teaching and put it in their mouth which kills them before time. अगर आपको बढ़ना है, If you want to grow, you need milk. आपको दूध की आवश्यकता मिल्क है. यानी सिंपल शिक्षा. दूध मतलब सिंपल शिक्षा, आसान शिक्षा. सबसे पहली एलिमेंट्री डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्राइस्ट बाइबल कहती है. मसीह की शुरुआती शिक्षाएं बाइबल आपको सीखना है बपतिस्मा क्यों लेना है, पवित्र आत्मा से क्यों भरना है, परमेश्वर एक अच्छा पिता है. सिंपल टीचिंग चाहिए आपको अगर आपको बढ़ना है. सबसे पहले You have to learn why to take baptism, why to be filled with the Holy Spirit. These are basic teachings that you need when you come to the Lord. कई मसीह लोग हैं वो नया जन्म पाया, लोगों ने उनको 4 किताबें दे दी, ये लाल मून, ये हो रहा है, एंड टाइम आ रहा है, ये हो रहा है. बिल्कुल नहीं. बच्चे हैं, उनके अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है टू राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड. जो भी खाया अंदर चला गया और आत्मिक रीति से मर गए. Now there were people that were born again. They were just born again, and somebody handed over 4 books to them about red moon, about end times, and they ate it all without discerning how to rightly divide the word, and it killed them. Amen. जैसे एक बच्चे को सिंपल शिक्षा की जरूरत है, वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी सिंपल शिक्षा से शुरू होती है. Just as a child desires for simple nutrition, simple milk, similarly a spiritual child should get simple teachings. Amen. So पहला यूहन्ना 2 उसकी 12वीं आयत से देखेंगे हम. 1 John 2 and 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. यानी जब नया जन्म कोई पाता है, जो सबसे पहली शिक्षा उन्हें सुनने की जरूरत है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा हुए हैं. Which means the first teaching anyone should get when they believe in the Lord Jesus is that by the name of Jesus their sins have been forgiven. और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है. And that God loves them. Amen. आप जानते हैं एक जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is कितने born, लोगों के बच्चे यहाँ पे अपने हाथ को how उठाएं. many of you have children here? Lift up your hand. ओके. जब नया बच्चा पैदा होता है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो बच्चे से? When a child is born, do you have any expectations? कोई for the child? expectation है? Any छोटा बच्चा है हम. expectations? You have a small child. हमें पता है वो कुछ नहीं कर सकता. We know the child can do nothing. सो जब एक नया विश्वासी पैदा होता है, परमेश्वर 0 एक्सपेक्ट करता है उससे. So when a new believer is born, God expects 0 from them. बाकी विश्वासी एक्सपेक्ट करते हैं. Other believers expect from them. देखो चर्च में आई, ये लड़की कैसे कपड़े पहन रही है, और- अरे बढ़ने दो उसे. Oh, look, this girl is in the church. What अपना kind of clothes she's मुंह wearing? बंद रखो, उसको बढ़ने दो. Shut your mouth and let her grow. वो चर्च में आ रहा, अभी भी गाली देता है. अरे आने तो दो, मसीह को बढ़ने तो दो. उसके अंदर उसकी भाषा भी चेंज होगी, कपड़े भी चेंज होंगे, जो वो देखता है वो भी चेंज होगा, जैसे वो बोलता है वो भी चेंज होगा, सब बदलेगा. Oh, he comes to the church and still uses cuss words. Let him come, let him grow. When he will grow, his language will change, his clothes, everything connected to him will change when he will grow.
क्यों जज कर रहे हो समय से पहले? Why are you judging before time? कोई है तो अपने बच्चे को पैदा कर रहा होता है, चल चल, Anyone here right after birth told your child to walk? तो चल ही नहीं रहा, पता नहीं इंसान का बच्चा He's है। not even walking. I don't know if he's a human or not. नो, देयर इज अ प्रोसेस। एक प्रक्रिया हमें है। पता है 1 साल लगेगा तब चलेगा। We know it will take about a year before the child walks. आने दो उनको मसीह में, Let them come to the Lord. थोड़ा समय लगेगा Give them time. मगर चलना सीख जाएंगे But they मसीह में। will learn to walk in the Lord. समय से पहले जज मत करो, समय से पहले क्रिटिसाइज। कई बार क्या होता है जब ऐसे लोग आते हैं, कोई ड्रग एडिक्ट था वो आता है, किसी ने कान यहाँ छिदा रखा है, किसी ने यहाँ छिदा रखा है, किसी ने टैटू बना रखे हैं, अरे आने दो उन्हें। So when people come to the Lord, somebody has piercings here and there, somebody has tattoos, let them come. अरे तुम तो प्रभु में हो, तुम्हें नहीं पता कैसे कपड़े पहनने चाहिए। Oh, you're in the Lord, you don't know how to dress up. तुम इतने साल से प्रभु में, जब तुम्हें नहीं आया आज तक दया दिखाना, तो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जो नया बंदा है? When you're in the Lord for so many years and don't know how to give mercy, why do you expect Him to know anything? यीशु मसीह ने कहा जाओ पहले सीखो कि मैं दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दया दिखाना सीखना है कलीसिया को। Jesus said, go and learn first that I desire mercy. The church has to learn to give mercy. आमीन। हम अपने बच्चों के साथ कितने पेशेंट होते हैं। We are so patient with our own kids. पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी साफ करते हैं, They do potty, we clean their potty. उल्टी करते हैं, उल्टी साफ करते They vomit, we clean their vomit. हैं, पूरी पूरी रात उठाते हैं। Whole night they keep us awake. मगर क्या हो रहा है, जैसे माँ दूध पिलाती जा रही है But बच्चे को, what is happening as the mother is feeding the child with बच्चे milk, का टील डॉल बढ़ने लग जाता the child is growing structurally. है। जैसे विश्वासी कलीसिया में आते हैं और वचन सीखने लग जाते हैं, हल्के हल्के उनका आत्मिक टील डॉल बढ़ने लग जाता है। As the believers come to the church, they receive the word Sunday after Sunday, their spiritual stature starts to grow. एकदम फर्क नहीं पता लगेगा, पहले महीने कुछ फर्क नहीं लगा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पता नहीं चल रहा, मगर हल्के आत्मा में वो व्यक्ति बढ़ता जा रहा है। You don't see the difference immediately, 1 month, 2 months, 5 months, but the person is growing in the spirit gradually and slowly. आमीन। फिर क्या होता है, जो बच्चा हमेशा लेटा रहता था, अब हम देखते हैं वो बच्चा जब बैठ जाता है, माँ बाप इतने खुश होते हैं, अरे बिना टेक के बैठ रहा है हमारा बच्चा। The child that was always lying down, when he sits for the first time, the parents are super excited, he's sitting without any support. ऐसे ही Similarly, जब एक व्यक्ति जो पाप में था, सुबह शाम नशे की लत में था, A person- अब कलीसिया आने लगा, नशा छोड़ने लगा, परमेश्वर पिता कहते हैं मेरा बच्चा अब बैठने लग गया है, मेरा बच्चा बैठने लग गया है अब। a person who was in addictions, in different addictions, starts to come to church and starts to come out of addictions. The Father in heaven celebrates, my son is sitting without support. आमीन। जब हम मनुष्य होकर When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ, फिर से get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से, God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ओ, मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूँ कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहाँ साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the church and I went back and I smoked again. Keep coming, you will not even see, you will not even realize where that cigarette has disappeared. यही तो शैतान चाहता है। आप जानते हो शैतान का नंबर 1 वेपन, सबसे मेन हथियार क्या है? गिल्ट डालना आपके अंदर, दोष लगाना कि तू देख, तू लायक ही नहीं है कलीसिया This के, is what- तू लायक ही नहीं है बाइबल पढ़ने के। This is what the devil wants. His first weapon against you is guilt. He wants to criticize you and put guilt in your heart. You're not worthy to come to church. You're not worthy of the Lord. You're not worthy to read the Bible. क्योंकि वो जानता है कि यदि ये कलीसिया आता रहा, वचन को सुनता रहा, तो बहुत जल्दी परिपक्व हो जाएगा और मैं इसको दोबारा नहीं बांध सकूंगा इन चीजों से। Because he knows if this guy keeps coming to the church, keeps on hearing the word, he will be free from my hand and I will not be able to tie him again. आमीन। कितने लोग स्कूल गए हैं यहाँ पे? How many have been to school?
कितने लोगों ने स्कूल की यूनिफॉर्म में कभी सब्जी गिराई, कभी इंक गिराई है? How many of you spilled food or ink क्या on your मम्मी ने clothes? बोल दिया घर से बाहर चले जा, अब मत आना दोबारा Your घर। mother threw you out of the house, said, "Don't come back ever." मम्मी लेती थी शर्ट, Mummy would take the shirt, दोबारा धोती थी, wash it again, प्रेस करके फिर से एकदम वाइट शर्ट आपको देते थे, जानते हुए ये फिर पीली करके आएगा she इसको। would iron it for you, give it to you properly, knowing that you will make it messy again. माँ बाप ने नहीं छोड़ा, Your mother, your parents did not फिर leave you. साफ करके फिर नई शर्ट दी, They cleaned it up and gave फिर you a आप brand गंदी new करके shirt. लाए, फिर साफ करी, फिर दी। You messed it up again, they cleaned it up again and gave it to हजारों you बार। again. Thousands of times. मगर एक चीज हो रही थी उसके बीच में, But one thing was happening in the आप middle. बढ़ रहे थे हल्के। You were growing और gradually. एक समय ऐसा आया And a day came जब आपने अपनी शर्ट गंदी करनी बंद कर दी। when you stopped messing up your clothes. आप मसीह में उसके बच्चे हो। मैं आपको आज एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपसे गलती हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो उठो फिर चलो, फिर गिरते हो फिर उठो फिर चलो। समय आता है जब वो पाप जिसमें शैतान ने आपको बांधा है वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। You are in the Lord, you are a child of God, and you fell in something, you fell in sin. I say, get up and walk again. You fell again, get up and walk again, because the time is coming when you will never fall in that sin ever again. आमीन। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा, यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए तो, You know why the Bible says even if the righteous fall 7 times? अगर 8 बार गिर गए तो? What if the righteous fell 8th time? एक भाई ने मुझे एक बार कहा, देखो भाई बाइबल में लिखा है 7 बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying even until you become matured, if you fell, the Holy Spirit will say get up and walk. If you fell again, the Holy Spirit will say get up and walk. Until you are matured, I will not leave you nor forsake you. आमीन। इसीलिए तो सहायक दिया। This is why he gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है, That blood is flowing for you. जब गिरो Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed, चलो, walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो। Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on his people. Usually devil keeps on putting guilt in people's heart and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। They say I'm not worthy anymore. Amen. बाइबल कहती है we don't have an high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन सेटन लेके आया, उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। That child is now 9 months, 10 months, he's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए। for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मैं क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। Mine is fresh because Judah is learning to walk. 2-3 सेकंड के लिए For 2-3 seconds. माँ बाप खुश, ये Mummy, हमारा Papa are बच्चा खड़ा हो गया, excited. Oh, our child is standing up. फिर गिर गया। And fell again.
कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat, अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, for a couple of seconds he stood. अब जल्दी जल्दी कदम रखेगा Very soon he'll start to और take फिर steps भागेगा। and then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद से children. बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy. शैतान आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं है। Now you're not worthy anymore. आमेन। सो पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। The first thing you need to do is to desire the word of God. सो अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू। आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। It's the size इतना of a सा। peach. तो आपने नया जन्म पाया, So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. आमेन। अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. आमेन। बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. मगर अब बच्चा 3 साल का हो गया, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम, स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। now he puts you in training. आमेन। Amen? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं, Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? आमेन। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has अब forgiven फिर them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता।
The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर प्रभु, जो लास्ट दिसंबर में किया Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ, What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ। Learn to trust on his word. आमीन। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप फोटो खींचिए उसकी, और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको, So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was removed और उसकी पिक्चर completely. है। You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ tree? के फेंक दिया। No, the tree has ऐसे ही been- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया है। That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. आमीन। उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं, और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। Say this after me. All my sins, by his name and by his blood, have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमीन बोलो। आमीन। शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा, तुम मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकते। You have to tell the devil you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता, When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे, तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे। As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमीन। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया, Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमीन। जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली। So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे। So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया। सो पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th क्लास की पढ़ाई मत करो। So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग पास्टर जी गूढ़ शिक्षा दो, गूढ़। मैंने तुम्हें गूढ़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, सबसे गूढ़ शिक्षा लो अभी। Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you.